जी नाज़रीन, असां हींअर गडाबी इलाइक़े लासीगोड में मौजूद आहियूं जिते ईद उल अज़हा ईंदे ई महांगाई जो जिन आहे बोतल खां ॿाहिरि निकिरी चुको आहे। माण्हू जेके ख़रीदार सख़्तु परेशान आहिनि। इन सिलसिले में असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हिननि जो छा चवणु आहे। सर, पहली बात तो ये है कि महंगाई तो माशाल्लाह बहुत उरूज पे है। महंगाई जो है पीछे तो आ ही नहीं रही है, अभी ऊपर जो है जा रही है, पीछे तो नहीं आ रही है महंगाई। और इसमें तो सब जो ना गरीब आवाम बहुत है और कारखाने फैक्ट्रियाँ काफ़ी गोदाम बंद हो गए हैं महंगाई की वजह से। उधर से उनको धागा नहीं मिल रहा है, किसी का ट्रांसपोर्ट जो है उधर उनका किराया नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। मजदूरों को लिए जो है बड़ा ये मसला बन गया है और महंगाई की वजह से सब्जी सारा सब्जी महंगाई वजह से। जिससे हमने गोदाम में जहाँ जिस फैक्ट्री में जहाँ जिस कारखाने में जहाँ बंदे पहले 50 बंदे काम करते थे, वहाँ अभी वहीं जाके देखो तो वहाँ बंदे 10 या 15 बंदे काम कर रहे हैं, बाकी 35 बंदे फारिग हो रहे हैं। समझे ना, तुमसे उनसे लेके गुजारा कर रहे हैं उधार के तौर पे। वो भी दुआ सलाम वाला है तो दे रहा है, अगर दुआ सलाम वाला नहीं है तो नहीं दे रहा है। समझे ना, तो महंगाई तो वाकई बहुत जो ना ऊपर ही जा रही है, महंगाई तो नीचे आ ही नहीं रही है। बाकी इमरान खान जो ये काम कर रहा है, जो रास्ता रोड वगैरह जो कुछ बना वायदा इकरार जो किया, अभी तक तो माशाल्लाह कुछ हुआ नहीं है। समझे ना, हमारे नज़र में तो कुछ नहीं हुआ है। कोई भी देखो, पूरी कराची में देखो, सपराए को देखो, पूरी कराची में गलियों देखो, रोड देखो, कब्रस्तानों को देखो, जिधर को देखो, नाला को देखो, कोई भी नाला वगैरह नहीं बना है, कोई रोड नहीं वगैरह बना है, कोई गली वगैरह नहीं बनी है, कोई भी यानी चीज़ों में यानी तजारती काम अभी कोई भी नहीं हुआ है। समझे ना, बाकी और महंगाई ऊपर जा रही है, महंगाई नीचे आ ही नहीं रही है, महंगाई ऊपर जा रही है। अब महंगाई के बारे में हम इमरान साहब को बोलेंगे कि गरीब लोग बहुत है, सारे अमीर लोग नहीं हैं। समझे ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, सारे लोग अमीर नहीं है, काफ़ी लोग गरीब हैं। और गरीबों के बारे में कुछ सोचे। और यही गरीब लोग जो ना लेन में खड़े हो गए, पसीनों में जो ना अपने आप को ख़त्म करके अपने माँ बहनों भाइयों को सबको लेने के कतार में खड़ा करके लेन में खड़ा करके आप लोगों को जो वोट दिया वो जीतवाया। ये स्वेट के हवाले से आप बताएं, आपका जो दुकान है इसमें जो चीज़ें हैं आपके जो मिठाई में इस्तेमाल होते हैं, उसमें क्या महंगाई है या वो रेट में मिलता है? सर, मेरे जो मैं मिठाई का कारोबार है मेरा, तो मेरी मिठाई का कारोबार जो पहले जिस तरह नवाज शरीफ का दौर था या नवाज का जरदारी का दौर था, तो उस वक्त चीनी का कट्टा था 2500 रुपये का। अब वो चीनी का कट्टा हो गया 5000 का। अब खोया जो मिलता था मेरे को 260 रुपये में किलो, अभी वो खोया हो गया 400 रुपये किलो। अभी वो जो घी मिलता था हमारे को 110 रुपये किलो, अभी वो घी हो गया 300 रुपये किलो। अभी जो तेल पकवान वगैरह जो हो गया वो सब अभी 1800 रुपये का मिलता था मैदे का कट्टा, अब वो मैदे का कट्टा हो गया है 3200 रुपये का। यानी समझो कि ये जो डब्बे हैं ये वगैरह जो सारे ये डब्बे मिलते थे पहले मेरे को 12 रुपये के, अभी वो डब्बा हो गया 32 रुपये का, एक डब्बा हो गया है। अब वो उस वक्त मैं मिठाई बेच रहा था 300 रुपये किलो, अभी बेच रहा मिठाई में 500 रुपये किलो। उस वक्त समोसा मैं बेच रहा था, समोसा 10 रुपये का 5 रुपये का समोसा है, अभी वो समोसा मैं दे रहा हूँ 15 रुपये का समोसा दे रहा हूँ, क्योंकि तेल महंगा है, हर चीज़ सब कुछ महंगी है। हमारा भी गुजारा नहीं हो रहा है, इसी महंगाई की वजह से हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, क्योंकि 7-8 बंदे हैं कमाने वाले, खाने वाले, उनको मजदूर है, समझे ना, उनको भी देना पड़ता है। उसके अलावा दुकान का किराया है, गैस का बिल है, आगे पीछे बहुत कुछ होता है। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से मुतालबा हमारा यही है कि हमारे गरीबों के बारे में, जितने भी पाकिस्तान के रहने वाले अवाम है, उनके अवाम के बारे में, गरीबों के बारे में कुछ सोचे और कुछ उनको दे, और कारखाना गोदाम ये वगैरह सारे खोले, और जो ना ये महंगाई थोड़ी पीछे हटाए। और महंगाई ऊपर जाएगी तो अवाम जो ना गरीब, बहुत गरीब अवाम है, बहुत पिस जाएगा। नहीं है, बच्चों की तालीम उनकी ख़राब हो रही है, और उनके जो बच्चे छोटे छोटे नौजवान बच्चियां हैं उनकी शादियों का मसला है, और उनके घर के किराए के घरों का मसला है। काफ़ी सारे घरों के किराए के लिए परेशान होते हैं, समझे ना, किराया नहीं दे रहे हैं, समझे ना। और लाइट का बिल भी इतने माशाल्लाह इतना बढ़ा दिया है, तो लाइट का बिल कोई अदा नहीं कर सकता है, समझे। यानी समझो कि अभी वगैरह समझो बहुत यानी इसने महंगाई कर दी है। अल्लाह इसको हिदायत दे इमरान साहब को, और इसके नीचे जो तबका है उसको भी हिदायत दे, तो ये महंगाई थोड़ा नीचे आए। महंगाई के हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि महंगाई आजकल यूँ समझे कि इसने आवाम की कमर बिल्कुल तोड़ के रख दी है। हर चीज़, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो पुरानी रेट पर हो, हर चीज़ डबल हुआ है, चाहे चीनी हो, आटा हो, दाल हो, पकवान हो। हमारी दुकानों पे तकरीबन यहाँ पे पहले काफ़ी रश होता था, हर चीज़ मसलन ये होती थी कि लोग शौक़ से लेके जाते थे। एक तो ये होती कि ज़रूरत की चीज़ होती थी, एक गैर ज़रूरी चीज़। आजकल तो लोग जो ज़रूरी चीज़ है वो भी नहीं ले सकते। लोगों की तनख्वाह इतनी नहीं है कि वो अपने मकान के किराए या और जो ज़रूरियात है या अस्पताल का होता है, बीमारी पड़ जाती है। यहाँ पे चीज़ें भी इतनी हाई है कि एक अगर अभी चीनी देख तकरीबन 110 तक पहुँच गई, दालें देख 160, 70, 200 तक गई है।
और पकवान देख, आटा देख, सब चीज़ें यानी यूँ है कि हर चीज़ बढ़ चुकी है। और ग्राहक गुज़श्ता सालों में भी ऐसे ही होता रहा है। तकरीबन हम तो यहाँ पिछले 4-5 साल से यहीं पे हैं। पिछले की तकरीबन 3-4 साल की निस्बत इसी साल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। पिछले साल में इतना नहीं होता, जो हम चीज़ें चला रहे हैं पिछले साल की निस्बत अगर हम लगवा ले तो इसी साल बिल्कुल ये है कि डबल पे चल रहा है। मसलन पहले अगर एक चीज़ 100 का होता था, इसी साल बिल्कुल वो चीज़ 200 पर हुआ है। अभी आप क्या कहोगे, पीटीआई हुकूमत में इसके अपना टैक्स बढ़ा दिए हैं या क्या मसला है, इसका क्या वजह क्या है? पीटीआई हुकूमत से तो मैं यही कहूँगा कि खुदारा आवाम की तरफ भी तवज्जो दे। ये नहीं कि आप लोग हर जगह अपनी सियासत चमका रहे हैं, हर जगह अपना शो कर रहे हैं कि हमने वो किया ये किया। ये जो आम चीज़ें आवाम को सिर्फ यही चीज़ें चाहिए, बाकी ये नहीं कि आप लोग उसको कहते कि मैंने वो कर दिया ये कर दिया। मेन चीज़ें यही है खाने पीने की, जो आवाम की पूंछ से बिल्कुल दूर है। आजकल अगर एक बंदा 15,000 तनख्वाह ले रहा है तो उसके 15,000 में सिर्फ खाने पीने की चीज़ें पूरी वो नहीं कर सकता है, तो बाकी चीज़ें वो क्या। अभी ईद आने वाला है, बकरा ईद, तकरीबन इस पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुर्बानी नहीं दे सकता है, वो इसी वजह से कि महंगाई ज़्यादा है। के हवाले से आप क्या कहोगे? इमरान खान का तब्लीगी का नारा था, उसके हवाले से आप क्या कहोगे? तब्दीली का तो मैं यही कहूँगा कि एक नारा ही रह गया सिर्फ, बाकी कुछ तो ऐसा हुआ नहीं जो हमें नज़र आए। यहाँ पे तब्दीली का कुछ भी नज़र नहीं आया, लेकिन एक नारा था जो वो लगा रहे थे कि हम तब्दीली लाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। आपको नज़र आ रहा है ना, इतने लोग आप बैठे हैं दुकान में, खाली आप भी बैठे रहते हैं, ग्राहक नहीं होते हैं, इसके अलावा और क्या तब्दीली आएगी? बस ये तब्दीली तो हाँ कह सकता हूँ कि पहले यहाँ पे काफ़ी रश होता था, लोग आते थे, आजकल तो वो हाल भी नहीं है, लोग भी नहीं है और हम यहाँ पे दुकान में। ये तब्दीली बिल्कुल हकीकत में एक तब्दीली है यही। अच्छा, 3 साल गुजर गए हैं, तब्दीली नहीं आई, क्या आप समझते हैं कि अगले 2 साल में कुछ चेंजिंग आ सकती है? कुछ भी इसके बारे में मसलन नहीं कह सकता। उस शुरुआत अगर इन लोगों ने अच्छी नहीं की तो अभी तो आखिरी मसलन जो 2 साल है उसमें भी तो मुश्किल है कि वो लोग कुछ कर दे, लेकिन हाँ वो है कि दुनिया उम्मीद पर कायम है, हो सकता है कुछ कर दे, लेकिन अगर करना भी चाहे टाइम इन लोगों के पास इतना नहीं है कि वो लोग आवाम को कुछ सहूलियात दे दे या महंगाई कम कर दे। अच्छा, आला हुकाम और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को क्या पैगाम देंगे? इमरान खान साहब को मैं तो यही पैगाम दूंगा कि जिस तरह आप लोग पहले नारे लगवाते थे कि मैं यही करूंगा वो करूंगा, बिल्कुल आप उसी से हट चुके हैं। मसलन आप लोग जो कह रहे थे कि मैं ये करूंगा, महंगाई कम करूंगा, वो चीज़ आप तो बिल्कुल यूँ समझे कि महंगाई आपने बढ़ा दी, कम तो नहीं की। उनसे यही रिक्वेस्ट हम कर देंगे कि खुदारा आवाम की तरफ भी तवज्जो दे कि आवाम को क्या चाहिए। आवाम को जो आजकल जो महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी परेशान है। आप क्या कहोगे? असल बात यह है कि पहले जैसे रश होता था, लोगों के पास काम भी होता था, पैसा होता था, अभी काम वगैरह है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि महंगाई इतनी हो गई कि इसका सोच नहीं है। जो एक चीज़ हम लोग 400-500 में बेचते थे वो इस वक्त 1200-1300 रुपये में हो गई है। लोग अपने खाने का पूरा करें या कपड़ा लें या चप्पल पहने या क्या कर सकते हैं? कुछ भी लोग नहीं कर सकते, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई जिसकी सोच ही नहीं है। कपड़ा महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगा, हर एक चीज़ महंगी कर गई है। अब एक बात है, जो चीज़ हमारे को मिलती थी पहले से 1600, 1700, 1500, अब हो गई 3000, 4000, 5, डबल से भी ट्रिपल हो गई है। तो कारोबार कहाँ होगा? हम ऐसे ही चुप करके बैठे ही रहेंगे और क्या कर सकते हैं? जहाँ 10-12 सूट जाते थे वहाँ एक जाता है 2, बड़ी मुश्किल से, वो भी जिसके पास गुंजाइश होती है वो लेके जा सकता है। मतलब कि आम बंदा जो गरीब इंसान है वो तो अभी इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता है। वो अपना पेट किस तरह पाल रहा है वो उसे पता है। आजकल दौर वही हिसाब है कि इमरान खान जब से आए हैं उन्होंने रेट भी इतने बढ़ाए हुए कि सोच से बाहर है। आप ये तब्दीली लेके आ रहे हैं, तब्दीली अगर ये है तो ऐसी तब्दीली हमें नहीं चाहिए। इससे हम पहले बेहतर थे, कम से कम ये था कि 2 रुपये अच्छे आते थे, रोज़ी तो होती थी। आजकल तो काम का तो नाम ही नहीं है। नहीं, हमेशा ऐसे होता था या इसी गवर्नमेंट के बाद ही? इसी गवर्नमेंट के बाद ही सर ऐसा हुआ है। मतलब कि ये गवर्नमेंट जब से आई है कि ना बंदा खाना भी सही से खा सकता है, ना सो सकता है, ना कारोबार है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। हर एक बंदे से पूछो, यहाँ मार्केट में किसी भी आवाम से पूछो कि भाई क्या हालात हैं, क्या है, बोला भाई कंपनियों में काम ही नहीं है, कंपनियाँ बहुत सारे बंद हो गई हैं। भाई वजह क्या? भाई रेट महंगे हुए हैं, हर एक चीज़, आटा महंगा है, घी महंगा है, चीनी महंगा है। अब जो आटा तकरीबन मिलता था 120, 180, 150, वो अभी पहुंच गया है कम से कम 10 किलो का बोरा 300, 350, 400 रुपये का। आपके कपड़े का थान का हवाले थे, आप बता दें अच्छे से अच्छा थान आपको कितने का मिलता था, अभी कितने? अच्छे से अच्छा थान मुझे कम से कम पहले मिलता था 2500, 2000 रुपये का। इस वक्त वो कम से कम भी 8000 रुपये का है, 7000, 8000, 9000, जिसमें हमारी वो बचत पहले 2 रुपये अच्छी आती थी, अब तो बचत तो है ही नहीं। खाली ये है कि आता है 50 रुपये, 100 रुपये, वो भी मजबूरन देना पड़ता है क्योंकि काम देना है, आगे मार्केट क्लियर करनी होती है। यहाँ तो मतलब कि इस वक्त वो हाल है ही नहीं। और इस दफ़ा मतलब कि दुकान भी उस तरह का माल नहीं है जिस तरह हर दफ़ा रश होता था कि हम माल भर देते थे। इस दफ़ा मतलब कि हम माल बिल्कुल ला ही नहीं पाए। कम से कम मतलब कि जो चल सके वहाँ तक हम माल लेके आए सिर्फ। हवाले से
बात यही है को पहले जैसा इस दिनों में जैसा रास्ता जैसी बात हो रहा था वो काम नहीं है आज, क्योंकि महंगाई इतना है को एक चीज़ जो पहले मिलता था 130 का समझ लो 200 रुपये का हो गया। अब ये देखो कितना पैसा लगाने के बावजूद भी ग्राहक आपको नजर नहीं आ रहा है। 15-20 दिन नहीं बोलते 9 दिन है ईद को और अभी भी ग्राहक का कोई वो नहीं है जो हम पहले देखता है। तो जाहिर सी बात है इसमें चाहिए लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है तो कहाँ से पैसे क्योंकि चीज़ें बढ़े हैं इसमें गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं, क्या कहते हैं। अब इसी गवर्नमेंट में पहले भी इतना होता था यहाँ के, अभी इसी गवर्नमेंट के बाद ही ये कुछ हुआ है, आप क्या बताओ? देखिए तो पहले जैसा हम 2-3 साल से देख रहे हैं ना, तो हर चीज़ में हम जो बाज़ार जाते हैं यहाँ पे हम एक चीज़ मिसाल 130 का बेचते तो बाज़ार में हम 135 का मिल रहे हैं। हम बहुत परेशान है ग्राहक यकीन करें ग्राहक के सामने हम खुद जो है ना शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि रेट एक जगह है ही नहीं, हर रोज़ नया नया रेट, हर रोज़ नया रेट है, नया काम है, हमें खुद समझ महंगाई भी किया है साईं 50% माना फ़र्क़ु आहे कारोबार में 50%। कस्टमर जो छा लाड़ो है, कस्टमर यही धाऊं थो करे, कमु न आहे, कमकार न आहिनि, बेरोज़गारी आहे, जंहिं करे महांगाई आहे, इहे ई शयूं आहिनि बसि। तो तव्हांजो कीअं गुज़ारो थो थिए हिन में? बसि। घणी सिलाई वठंदा आहियो? असांजी सिलाई 700 आहे जी जी। हुन में कीअं गुज़ारो थो थिए? जॾहिं कस्टमर न हूंदो त डेफिनेटली तव्हांजी दुकान जेका हूंदी उहा रेंट ते हूंदी, जी, और बिजली हर जेका शइ आहे रेंट उहा ते आहे। ॿीज़ार या मीटर जी, हूंदो, जी। हुन ते माना कीअं गुज़ारो थिए थो? बसि कयूं पिया गुज़ारो सफ़र, वक़्त जी हालात सां मां हलणो पए जी। अच्छा, गवर्नमेंट खे छा चवंदो हिन बाबति? छा गवर्नमेंट तवज्जो ई नथी ॾिए हर शइ महांगाई ते, न को बेरोज़गारी ते, बसि हर को माना पंहिंजे हिसाब में लॻो पियो आहे। जी नाज़रीन, शहरी ऐं दुकाननि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। हिननि जो चवणु आहे त इंडस्ट्री बंदि हुअण जे करे बेरोज़गारी वधी वई आहे। हिकिड़ो त कोरोना जे करे बि बेरोज़गारी ते वॾो असरु पियो आहे, जंहिं सबबु असांजा कारोबार इंतिहाई घणा मुतासिर थिया आहिनि। तंहिं करे गवर्नमेंट खे घुरिजे त असांखे रिलीफ ॾिए, आम अवाम खे बि रिलीफ ॾिए, ताकी गुज़ारो थी सघे ऐं ईद जो बि गुज़रान थी सघे। कैमरामैन टीम सां गॾु जयराम पड़ियार, सोच TV, कराची।